नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के 201 प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं। वह साथी वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न हो या इंडियन ज्योग्राफी का। आज के इस वीडियो में साथी आपको सभी टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। 201 प्रश्न जिसको हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देंगे और साथ ही हम कम समय में आपको 201 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बात किया जाए तो उसमें ज्योग्राफी के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास को दोस्तों एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और अंतिम में बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसमें से कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाए। आज के दोस्तों रिवीजन क्लास का पहला प्रश्न है। प्रश्न का था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कहता है किस भाषा में किया गया। तो किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में किया गया। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का आप सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा। प्रश्न कहता है बंगाल का कहता है द्वैध शासन कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? तो यह चला था 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है साथी, कहता नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। कौन? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों स्टील सिटी कहता राउरकेला किस नदी के किनारे है? दोस्तों यह किस नदी के किनारे है? तो यह है ब्राह्मणी नदी के किनारे। दोस्तों यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किस देश के सहयोग से बनाया गया? जर्मनी देश के सहयोग से यह बनाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? कौन है दोस्तों? तो गोदावरी है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम बता दें फिर से, आज के इस क्लास में दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे 201 ज्योग्राफी के प्रश्न को कवर कर रहे हैं। एक रिवीजन करवा रहे हैं साथ ही हम 201 प्रश्न का। वह प्रश्न हो वर्ल्ड ज्योग्राफी का या इंडियन ज्योग्राफी का, सभी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? और कौन है दोस्तों? तो गॉडविन ऑस्ट्रीन। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इसको दोस्तों और याद रखिएगा, K2 बोला जाता है इन्हीं को। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए और अंत में दोस्तों बता सकते हैं इस रिवीजन क्लास में आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। अगला प्रश्न कहता है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कौन नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संलग्न क्षेत्र कहता प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 मील। क्या हो जाएगा? 24 मील हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है?
तो 9 राज्य है। कितने राज्य है? तो 9 राज्य है। इसका उत्तर दोस्तों विकल्प बी के साथ लॉक हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था भारत की मुख्य भूमि को कहता रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? दोस्तों कौन अलग करता है इसको? तो पंबन चैनल अलग करता है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कहता थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। और थार मरुस्थल में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाए साथी कौन मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो आप बोलिएगा थार मरुस्थल में निवास करती है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की दक्षिणी नोक है। दोस्तों भारत की दक्षिणी नोक पूछा जा रहा है, केप कैमोरिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। इसका दोस्तों क्या नाम है? तो कोरोमंडल इसका नाम है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न यह रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कहता 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? कौन घिरा है? तो घिरा हुआ है त्रिपुरा। नाम से भी दोस्तों पता चलता है, तो त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह रहा। प्रश्न कहता दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इनमें से कौन राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। यह रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? साथी यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता श्रीलंका को भारत से पृथक कराती है। श्रीलंका को भारत से कौन दोस्तों अलग कराती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग कराती है। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इनमें से कौन सा देश बनाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? कौन देश के साथ है? तो दोस्तों हो जाएगा भूटान देश के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के अनुसार साथी। अगला प्रश्न देखिए। कहता कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दोस्तों यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता न्यू मूर द्वीप कहाँ है? दोस्तों यह द्वीप कहाँ है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरब सागर में। तो ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है अरब सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। कहता हैदराबाद का जुड़वा नगर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद का अगर जुड़वा नगर पूछा जाए तो सिकंदराबाद याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों कहता किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सीमा की स्पर्श कराती है? कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों यानी यूपी। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन राज्य को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। भारत के
कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे कथा समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ये कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर कहता है किनके मध्य झगड़ा है? दोस्तों किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। प्रश्न का था सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कौन भाग में दोस्तों स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है सिलवासा राजधानी है। सिलवासा दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है अगर सिलवासा का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों यह रहा। प्रश्न का था आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब दोस्तों गठित किया गया? तो 1956 में गठित किया गया। ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, 1956 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? तो यह जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? कितने महासागर दोस्तों मिलते हैं? तो एक महासागर मिलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन पर्वत दोस्तों स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमालय। ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न यह रहा। प्रश्न का था भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन है दोस्तों? नंदा देवी कथा धौलगिरी कंचनजंगा नंगा पर्वत दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कीजिएगा, कंचनजंगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का दोस्तों पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी इसका पूर्व नाम है। दोस्तों ऑप्शन बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, कृष्णागिरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हिमालय चोटी की सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को दोस्तों सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में याद रखिएगा। कहाँ? नेपाल में साथी इन्हें सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहता है अकारनायोमा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन है दोस्तों? नंदा देवी है। ऑप्शन डी में साथी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह स्थित है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों ए में इस प्रश्न का सही उत्तर
दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत कथा उच्चतम पर्वत चोटी है, कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कहता है निम्न में से कौन सा है? कौन है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कार्डेमम हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? साथी यह स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन ए में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ दोस्तों इसका नाम है। ऑप्शन सी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में दोस्तों सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्थित है आपको केरल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ज्योग्राफी के आपको 201 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? साथी यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? और कौन चोटी है? तो सोडिल पीक इसका नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्यों ने भारत की किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? कौन दर्रे से दोस्तों होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। तो खैबर दर्रा साथी इसका उत्तर आप याद रखिएगा। कहता है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। कौन देश से दोस्तों जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न कहता है साथी खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का दर्रा दोस्तों कहाँ है? यह दर्रा पाकिस्तान में है, खैबर का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है गंगा नदी को कहता है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में कौन नाम से जाना जाता है? तब पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तब पद्मा के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है? तब ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। कौन नदी दोस्तों इसका निर्माण करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करता है। दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से दोस्तों कौन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से दोस्तों कौन नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गोदावरी नदी के उद्गम स्थल है। इस नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबक गांव में साथी। इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानस किस नदी की उपनदी है? मानस दोस्तों किस नदी की उपनदी है? तब ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है
सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय कहता ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। दोस्तों इसका नाम बताइए, इसका नाम हुगली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वह है, उसका साथी क्या नाम है। तो सतलज उसका नाम है। क्या नाम है? सतलज दोस्तों इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। कौन नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है अगर नासिक का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो कानपुर दोस्तों सबसे बड़ा शहर है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों कौन सा शहर स्थित है। तो तिरुचिरापल्ली साथी स्थित है। तिरुचिरापल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न कहता भारत में सबसे लंबा बांध है। दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। तो साथी यह अवस्थित है बेतवा। ऑप्शन दोस्तों एक के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है आपको महानदी पर। अगला प्रश्न कहता है मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। दोस्तों किस नदी पर बांधा गया है। तो साथी कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है लोनार झील किस राज्य में स्थित है। साथी यह किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। महाराष्ट्र दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता भारत में विशालतम लेंगुन निम्न में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी चिल्का लेंगुन साथी इसका उत्तर हो जाएगा लेंगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन सी साथी इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह कौन नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है आपको कौन नदी पर। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों दिया गया है ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात दोस्तों कौन नदी पर स्थित है। तो गोकक नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। इनमें से दोस्तों कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो रांची इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है जोग जलप्रपात। ऑप्शन दोस्तों ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। प्रश्न कहता पेरियार जल विद्युत परियोजना
किस राज्य में है? दोस्तों यह किस राज्य में है? तो केरल में है। किस राज्य में है? तो केरल में दोस्तों यह है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? कौन नदी पर दोस्तों इसे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना को। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। अब कौन है सम्मिलित परियोजना? मचकुंड परियोजना। तो ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में कहता निर्माणाधीन है? कौन राज्य में दोस्तों हो जाएगा ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना का बात हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों यह कौन नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है झेलम नदी पर। ऑप्शन सी याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी हो जाएगा। कहता है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है साथी? तो महाराष्ट्र में यह परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न यह रहा। प्रश्न कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? कौन नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? तो महानदी के। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्र और कोसी दिया गया है। तो साथी ऑप्शन सी हो जाएगा तुंगभद्र हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना कहता जिस नदी पर स्थित है वह है। उस नदी का दोस्तों नाम बताइए। तो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए कहता दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में दोस्तों प्रवेश करता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो मौसिन राम है साथी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। क्या दोस्तों इसका कारण है? समुद्र से अधिक दूर इसका कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? कौन स्थान पर दोस्तों होता है? तो लेह में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा का औसत है। यहाँ पर दोस्तों वर्षा होना चाहिए। वर्षा होगा। भारत में वर्षा का कहता है औसत है कितना सेमी औसत है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब 118 सेमी। और झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है मानसून कहता निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कौन राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर कहता है नव वर्षा किस मानसून से होती है? कौन मानसून से साथी होती है? तो दक्षिणी उत्तरी मानसून से होती है। तो दक्षिणी उत्तर मानसून हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया? तो दोस्तों किया गया 1988 में। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय कहता है वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है?
इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन है, तो कौन है दोस्तों? तो वन है प्रमुख संसाधन का अगर बात किया जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? कौन राज्य में है दोस्तों? विकल्प के अनुसार साथी मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में कहता है उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो साथ ही इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1981 में किया गया। कब किया गया? 1981 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कहता है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? तो सागौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन वन दोस्तों पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दोस्तों डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? कौन राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में चंदन का लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता फूलों की घाटी स्थित है, तो उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है वह राज्य जहां सुल्तानपुर विहार पक्षी स्थित है, उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है साथी भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। प्रसिद्ध राज्य कौन है चंदन की लकड़ी के लिए? तो कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहता कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यूपी में दोस्तों यह स्थित है। कहता है विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। दोस्तों यह स्थित आपको मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? दोस्तों यह किस लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में साथी यह स्थित है। प्रश्न कहता है अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन अभयारण्य दोस्तों इसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा दोस्तों इसके लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है डम्फा वन जीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है यह? तो मिजोरम में यह स्थित है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। दोस्तों किसके लिए? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी का। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कौन है दोस्तों? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों यह पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य में। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में साथी यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। साथी इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक हो जाएगा दोस्तों आपको लाल पांडा। लाल पांडा देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? कौन मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इन्हें जाना जाता है खादर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में साथी इसका सही उत्तर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है किस मिट्टी में लौह और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? कौन मिट्टी में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, चाय के उत्पादन के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जलोढ़ मृदा हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड। कहाँ है दोस्तों रेगुर मिट्टी सर्वाधिक? तो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम होती है? कौन मिट्टी में दोस्तों होता है? तो उस मिट्टी का नाम है दोस्तों आपको काली मिट्टी है। ऑप्शन बी में याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न का था भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। दोस्तों कौन साधन है? तो तालाब और कुएं साधन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो इसका प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा इस 4 विकल्प में दोस्तों 56% हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जाना जाता है। कौन नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है? रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बांगर के नाम से। किस नाम से साथी? बांगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और चाय की खेती के लिए मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी, चाय की खेती के लिए मानी जाती है सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी ढका है? कितना प्रतिशत? तो 24% दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन बी के साथ लॉक कर लीजिएगा। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है बुक्स बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी में दिया गया आपको पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है
कितना प्रतिशत है साथी? तो 6% है। कितना प्रतिशत? तो 6% आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों निकलती है तो हरिके बांध से निकलती है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। कौन नहर है दोस्तों? ऑप्शन सी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता राजस्थान नहर का नया नाम है। साथ ही इसका नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या होगा? कहता है शांति घाटी अवस्थित है। दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? तो केरल में दोस्तों है। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होती है? कहाँ होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता नगदी फसल में सम्मिलित नहीं। इनमें से दोस्तों कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं नहीं है। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगर गेहूं आपसे पूछा जाए तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, कहता रेपसीड और जूट दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर जूट हो जाएगा। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। कौन फसल है? तो चावल है। चावल दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दोस्तों उत्तर प्रदेश दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? कौन राज्य को साथी जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। कहता है मध्य प्रदेश कहता है विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश किसका दोस्तों विशालतम उत्पादक करता है? किसका सबसे अधिक उत्पादक करता है इस ऑप्शन में? तो दालों का करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दोस्तों यह कहाँ शुरू हुआ सबसे पहले? तो दार्जिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। कौन है दोस्तों? तो तारापुर। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तारापुर। साथ ही इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। कहता भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? तो 1970 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता भारत में दूध उत्पादक में अग्रणी राज्य है। दूध उत्पादन में कौन राज्य सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है भारत का? कौन राज्य? तो उत्तर प्रदेश, यानी साथी यूपी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन कृषि में से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन कृषि से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो कृष्ण क्रांति संबंधित नहीं है कृषि से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादक से गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न
करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन दोस्तों कौन राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। अगर दोस्तों विश्व में पूछा जाए सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन देश करता है, तो आप बोलिएगा ब्राज़ील। कौन दोस्तों? ब्राज़ील। ब्राज़ील को दोस्तों सांपों वाला देश भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? उस फसल का आप नाम बताइए। तो उसका नाम है मूंगफली। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, मूंगफली हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कहता मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। साथी याद रखिएगा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इनमें से साथी खरीफ फसल आपको कहता है चुनने के लिए, तो चावल हो जाएगा खरीफ फसल। सरसों और गेहूं का बात किया जाए तो ये दोनों रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन ऐसा फसल है कहता है जो खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों नहीं है खरीफ फसल, सरसों तो आपको है रबी फसल। कहता है नारियल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन स्थान है दोस्तों? तो तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? दोस्तों कौन राज्य में पैदा होता है? तो असम में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो गन्ना उत्पादक राज्य अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश। कौन बोलिएगा? तो उत्तर प्रदेश बोलिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है भारत लंबी रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? कहाँ से करता है? तो कहता है मिस्र व सूडान, कहता संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? किसका दोस्तों होता है? तो चावल का होता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चावल। याद रखिएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल दोस्तों काटी जाती है। कौन माह में काटी जाती है? नवंबर से प्रारंभ होती है काटना खरीफ का फसल, यानी धान। सब याद रखिए दोस्तों, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल। कहता है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ दोस्तों? उत्पन्न होती है तो कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य है। तो कौन राज्य है? दक्षिणी भारत में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? दोस्तों किसका खेती किया जाता है? कॉफ़ी का खेती किया जाता है। किसका? तो कॉफ़ी का दोस्तों खेती किया जाता है। कहता है जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट दोस्तों सबसे अधिक बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? कितने प्रतिशत लोग दोस्तों? 52% लोग कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय कहता उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। साथ ही यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बंगलुरु में। बगीचों का शहर बोला जाता है बंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का उत्पादक है? दोस्तों कौन सा काजू का उत्पादक है? तो केरल। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत क्षेत्र है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन कहता है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और किसका है दोस्तों, तो चाय का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चाय हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, इसमें उगाई जाने वाली फसल आपसे पूछा जा रहा है तो तरबूज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में दूसरा सबसे, यहाँ पर दोस्तों बड़ा होना चाहिए, बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH6 है, कौन है, तो NH6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दिया गया है, तो चौथी ऑप्शन साथी सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई, किसके शासनकाल में बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई, तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के प्रश्न का रिवीजन किए,